हम्म ठीक है, हमने ठीक है, यहाँ हमने पे यहाँ पे y y निकाल लिया, y की x की इक्वेशन वैल्यू पे दो x पुट की करके वैल्यू 2 निकाल पुट लिया। करके अब निकाल सेकंड लिया। अब पार्ट में सेकंड पार्ट में मुझसे वो क्या कह रहा है बेटा? On the On the x-axis below, x-axis plot below, the plot points the from the points from point the and point join them and with a join them smooth with a curve. smooth curve. बोले जो तुमने बोले जो x और तुमने y x और निकाला y हुआ है, निकाला x के हुआ है, ऊपर क्या इसके करो, ऊपर क्या करो? कर्व बना लो। कर्व बना लो। तो हम भी कर्व तो हम बना भी कर्व लेते हैं। बना तो लेते यहाँ हैं। पे एक y यहाँ और पे एक y और x x को x मार्क कर x को लेते हैं। मार्क कर लेते हैं। अच्छा, वी विल अच्छा, वी विल बी कि मेरे अज्यूमिंग पास कि ये जो मेरे एक पास ये जो स्क्वायर एक बॉक्स है, स्क्वायर एक बॉक्स है, स्क्वायर एक बॉक्स जो है स्क्वायर 1 बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर का है। सेंटीमीटर का है। ठीक है, ठीक है, चलो। चलो। तो यहाँ पे तो मेरे यहाँ पास पे देखो मेरे पास x देखो की जो x वैल्यूज की जो दी हुई है वैल्यूज बेटा दी हुई है डेटा बेटा में, वो डेटा क्या है, में, वो क्या है, -3 से लेके -3 से लेके +3 +3 तक है। तो आई कैन तो से आई कैन से अच्छा मैं उसने मुझे यहाँ उसने पे कोई मुझे यहाँ पे स्केल कोई नहीं दिया हुआ, स्केल ठीक नहीं है दिया हुआ, सवाल, तो ठीक मैं है अपनी सवाल मर्जी में, से तो अपनी कोई भी मर्जी से स्केल कोई यूज भी कर स्केल सकता यूज हूँ। कर सकता तो हूँ। मेरा तो ग्राफ मेरा ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बने, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एवरी 2 यूनिट्स पे यानी एवरी 2 सेंटीमीटर पे 1 यूनिट मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ठीक ग्राफ है, थोड़ा तो सा ये ग्राफ एक्सपेंड थोड़ा सा होके बनता एक्सपेंड है कि होकर मैं इसको बनता है कि मैं समझा इसको सकूँ समझा तभी से। सकूँ तभी से। 1 1 2 2 3 3 इसी तरह यहाँ पे इसी क्या हो तरह यहाँ जाएगा, पे क्या हो जाएगा -1 नहीं, -1 इस नहीं, पे भी इस पे 2 भी यूनिट्स पे 2 मार्क यूनिट्स करेंगे पे मार्क ऑब्वियसली। करेंगे ऑब्वियसली। तो तो -1 -1 -2 -2 और और -3। -3। उसके बाद y उसके की बाद जो मेरे y की जो आंसर मेरे है वो कहाँ आंसर से है वो शुरू हो कहाँ रहा है से बेटा, शुरू हो रहा है 9 बेटा? से मेरा 9 से मेरा मैक्सिमम मेरा 15 तक जा 15 रहा है। तक जा रहा है। ठीक है, और मेरी ठीक है, और मेरी नेगेटिव पे इस पे नेगेटिव कोई पे इस पे वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है। नहीं है। ये नेगेटिव पे ये वैल्यू नेगेटिव है पे बल्कि वैल्यू है, बल्कि -6 की है -6 की है और और -5 की है। तो -5 हमें की है। तो 15 हमें तक जाना 15 है। तक आई जाना कैन है। डू आई वन कैन थिंग, डू मैं वन इसको थिंग, थोड़ा सा मैं नीचे इसको कर थोड़ा सा दूंगा कि नीचे मेरे कर पास दूंगा जगह कि बन मेरे जाए। पास जगह बन जाए। मैं इस लाइन को एक्सपेंड कर रहा हूँ। मैं इनको एक्सपेंड कर रहा हूँ। अब उसके बाद 0। अब उसके अब मैं बाद y 0। एक्सिस पे 1 अब मैं y सेंटीमीटर पे एक्सिस 1 पे यूनिट 1 मार्क कर रहा सेंटीमीटर हूँ। पे ठीक 1 है, यूनिट मार्क कर रहा हूँ। तो ठीक है, 1 तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 9 8 8 10 9 लीनियर ग्राफ है 11 यार, 10 क्वाड्रेटिक। 12। 11 ये क्वाड्रेटिक ग्राफ 12। है बेटा। ये क्वाड्रेटिक ग्राफ है बेटा। क्वाड्रेटिक कैसे है बता सकते हो? क्वाड्रेटिक कैसे है बता सकते हो? 13 स्क्वायर 14 आया 13 क्वाड्रेटिक। 15। यस, 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस ब्रैकेट को 15। यस, एक्सपेंड करूंगा तो क्वाड्रेटिक मेरी इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक मैं इस इक्वेशन बन ब्रैकेट को जाएगी। एक्सपेंड करूंगा तो मेरी क्वाड्रेटिक ठीक इक्वेशन है, बन जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फिर नीचे भी हमारे पास क्या हो अच्छा जाएगा, यहाँ पे फिर -1 नीचे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 -1 -3 -2 -4 -3 -5 और -4 -6 से नीचे जाने की -5 जरूरत और नहीं पड़ेगी, -6 लेकिन मैं से नीचे एक जाने की पॉइंट जरूरत और नीचे नहीं बना ले पड़ेगी, रहा हूँ। लेकिन मैं एक पॉइंट और तो नीचे बना ले रहा हूँ। -7। तो -7। ठीक है, ठीक है, उसके बाद उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक यहाँ पे हमारे कोऑर्डिनेट मार्क पास एक करना है। तो कोऑर्डिनेट मार्क -3 करना और है। तो 9 है हमारे -3 और पास। 9 है हमारे -3 और पास। 9 हमारे पास -3 कहाँ और पे 9 आएगा हमारे बेटा? पास कहाँ पे आएगा बेटा? -3, 9 हमारे -3, पास होगा 9 हमारे पास होगा यहाँ पे। यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, उसके बाद अगली उसके वैल्यू बाद हमारे पास अगली क्या है, वैल्यू हमारे -2 पास क्या और है, 0 है। तो -2 और -2 0 और है। तो 0 हमारे -2 और पास 0 होगा हमारे यहाँ पास पे। होगा यहाँ पे। उसके बाद -1 और उसके बाद -5 है। तो -1 -1 और -5 -5 है। हमारे तो पास -1 होगा -5 हमारे पास होगा यहाँ पे। यहाँ पे। उसके बाद अगली वैल्यू 0 उसके नहीं, बाद 1 अगली और वैल्यू -3 हो 0 गया नहीं, हमारा 1 2 और और -3 हो गया हमारा 2 बल्कि और 0 और -6 है। बल्कि 0 और तो -6 0 है। और -6 होगा तो हमारा 0 और यहाँ पे। -6 होगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास अगली उसके वैल्यू जो बाद है हमारे वो है पास 1 अगली और वैल्यू जो है -3। वो तो है 1 और 1 और -3 -3। हमारा तो 1 होगा और यहाँ -3 पे। हमारा होगा ठीक है, यहाँ ग्राफ पे। वापस ठीक ऊपर है, जाने ग्राफ लग गया है। वापस ऊपर जाने लग गया है। उसके बाद हमारे पास अगली उसके बाद वैल्यू जो हमारे है वो पास 2 अगली और वैल्यू जो 4 है है। वो तो 2 2 और और 4 4 है। तो हमारा 2 जो और होगा 4 वो हमारा होगा जो होगा वो होगा 2 की लाइन में 4 2 ये की रहा। लाइन में 4 ये रहा। अच्छा, ये 3 ऊपर अच्छा, ही ये रह गया 3 हमारा। ऊपर ये ही रह 3 गया हमारा हमारा। ये यहाँ पे 3 होना चाहिए हमारा था यहाँ स्टूडेंट। पे होना चाहिए था और स्टूडेंट। 3 की लाइन पे जो मेरी 3 की y की लाइन पे वैल्यू वो जो मेरी y 15 की है। तो वैल्यू वो 3 और 15 है। 15 तो 3 हमारा और होगा 15 हमारा होगा यहाँ पे। यहाँ पे। ठीक है, हमने डॉट ठीक है, जोड़ हमने दिए। डॉट अब हमें जोड़ दिए। सिंपली अब क्या हमें करना है, इनको सिंपली जोड़ क्या के करना है, इनको कर्व जोड़ के बनाना है। कर्व बनाना है। तो हम अपनी लाइंस को तो हम जोड़ते अपनी हैं लाइंस को जोड़ते और हैं हमें पता है और हमें क्वाड्रेटिक का पता है कर्व कैसे क्वाड्रेटिक का बनता है, कर्व या तो कैसे हैप्पी बनता फेस है, या बनता तो है तो हैप्पी फेस सेड फेस बनता है, तो बनता है। सेड ठीक है, फेस ये बात बनता है। याद ठीक है, ये रखना। बात याद तो रखना। ये वाला जो तो ये ग्राफ वाला जो बनेगा ये ग्राफ हैप्पी बनेगा फेस ये बनता हैप्पी है। फेस बन जाए। तो तो सर इसमें टर्निंग पॉइंट नहीं फाइंड करना अभी चाहिए। करेंगे आगे जाके अभी अगर करेंगे मांगेगा आगे सवाल। जाके अगर अभी मांगेगा नहीं सवाल। मांगा ना, अभी अभी तो नहीं सिर्फ मांगा ग्राफ ना, अभी बनाना तो है। सिर्फ ग्राफ बनाना है। ठीक है, हम लोगों ने प्लॉट करते हुए नहीं करना होता नहीं टर्निंग नहीं, पॉइंट। बता रहा हूँ क्यों नहीं नहीं बता करना। रहा हूँ क्यों नहीं करना। रुको, ओके।
अब देखो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा लास्ट पॉइंट है तुम्हें पता है यहाँ से खुद ब खुद टर्न हो जाएगा। अब टर्निंग पॉइंट अब टर्निंग पॉइंट तुम्हें निकालना है किस वक्त पड़ता है मैं तुम्हें वो भी बता देता हूँ। अभी एक चीज़ जरा मैं बना दूं पहले।
ठीक है ठीक है। अच्छा अब देखो अच्छा अब देखो अब्दुल्ला, यहाँ पे तुम्हारे पास सारे कोऑर्डिनेट मालूम थे तो तुम्हारे पास लास्ट कोऑर्डिनेट तुमने वहां से टर्निंग पॉइंट खुद बना ले। लेकिन लेकिन अगर वो तुमसे बोलता है स्केच करो और वो तुम्हें सारे कोऑर्डिनेट नहीं देता तो फिर तुम स्केच करने के लिए फिर तुम क्या करते, कोऑर्डिनेट वो टर्निंग पॉइंट निकाल लेते अलग से। बात समझ रहे हो? बात समझ रहे हो? जैसे जैसे सवाल आता है ना स्केच, सर उसका फॉर्मूला हाँ हाँ उसका फॉर्मूला ये होता है -b/2a। अगर अगर तुम्हें टर्निंग पॉइंट निकालने के लिए तुम्हें उस फॉर्म में चेंज करना है तो फिर तुम निकाल सकते हो, वरना नहीं निकालना, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। इस वाले इस वाले सवाल में कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास सारे कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मार्क्ड है, तुम सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्वाइन कर रहे हो। बात समझ रहे हो? आगे चलते हैं आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है यूज अ ग्राफ टू फाइंड टू सॉल्व द इक्वेशन 2x - 3 ब्रैकेट x + 2 इक्वल्स टू 2। अब अब इक्वल्स टू 2 आ गया, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कैसे कर सकता हूं मैं? एनी आइडिया? बेसिकली इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या है? ये y = 2 की वैल्यू दे रहा है। सही है। अगर मैं यहाँ पे इस इक्वेशन को कॉपी करूं जो उसने जो उसने मुझे पार्ट 1 में बोला है तो इक्वेशन मेरी होनी चाहिए थी y सॉरी 2x - 3 और x + 2 इक्वल्स टू 2। बेसिकली क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी जो ओरिजिनल इक्वेशन सवाल में देखो तो वो यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ था? इक्वल्स टू से पहले y लिखा हुआ था, अब 2 आ गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये जो 2 है मेरी ये y की वैल्यू दे रहा है सवाल में? दिस इज माय y। जी सर। ठीक है अब्दुल्ला हादी। अब अब आपने क्या करना है? आपने सिंपली y की वैल्यू पॉजिटिव 2 दी है ना, आप 2 पे आओ और एक लाइन खींच लो और देख लो ग्राफ कहाँ से इंटरसेक्ट हो रहा है। अच्छा ये अच्छा ये ग्रीन ग्रीन सी हुआ, मैं इसको ग्रीन से नहीं बना रहा, मैं लाइट ब्लू से बना ले रहा हूँ। तो यहाँ तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन बनी हमारी, तो हम तो हम यहाँ से नीचे जाके आंसर निकाल लेंगे अपना। और एक इंटरसेक्शन हमारी यहाँ पे बनी है तो हम अपना आंसर थोड़ा सा यहाँ से भी निकाल सकते हैं। दो आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और क्वाड्रेटिक का हमें पता है सोल्यूशन हमेशा कितना आते हैं? 2 आते हैं। तो ये क्या आंसर आ रहा होगा? अगर ये 1 और 2 है 1.5 समथिंग 1.8 आ रहा होगा इस वाली वैल्यू पे। जी सर। ठीक है तो 1.8 लिख देते हैं। हमारे पास जो आंसर आया वो एक आ गया x = 1.8 और जो ये वाला आंसर होगा ये कुछ मेरा -2.5 से पीछे -2.3 ले लेता हूँ मैं। ठीक है तो y x = -2.3। तो जब स्केच पेपर होगा तब आपके पास डॉट होंगे पूरे, तो डॉट पे आप एग्जैक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है आसपास ऐसी आ रही होगी, कोई इतना फर्क नहीं आएगा। वैसे कोई मसला है इस सवाल में दोनों को? नहीं सर, कोई मसला नहीं। किसने किया? सर वो गलती से हुआ। चलो अब नेक्स्ट पार्ट में देखो सवाल में क्या बोल रहा है, आपसे फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ y। बेटा मिनिमम वैल्यू क्या होती है? टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू होती है हमेशा। सही है। अगर हैप्पी फेस होता है तो टर्निंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो आपकी मिनिमम वैल्यू होती है। और अगर सैड फेस होता है तो टर्निंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है उसको आप कहते हो मैक्सिमम वैल्यू। क्या कहते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। तो अभी आपका टर्निंग पॉइंट नेगेटिव हैप्पी फेस है, यानी यहाँ पे डाउनवर्ड से मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू ऑफ y पूछिए, y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -60। तो आपकी मिनिमम वैल्यू ऑफ y क्या हो गई? -6 हो गई। ठीक है जी सर। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज टू 6। अगले पार्ट में क्या बोला है? फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। अब इस कर्व का ग्रेडियंट निकालना है। एनी आइडिया ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कैसे निकल सकता है? सर इसमें कोई 2 पॉइंट्स ले लेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे फिर। आप बोल लो भाई ये ग्रेडियंट ऑफ द कर्व निकालना है तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो यूज करेंगे कौन सा वाला? m = y2 - y1 over x2 - x1। पर अब्दुल्ला ये वाला जो फॉर्मूला होता था ये फॉर्मूला कैसे लगता था? लाइन के कोऑर्डिनेट्स पे लगता था। क्या तुम्हारे पास कर्व है या लाइन है? कर्व है। सर इसमें हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसमें हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। इसमें हम डेरिवेटिव ले सकते हैं। IGCSE के हो ना तो डेरिवेटिव हादी आप भी IGCSE के हो राइट? हादी आप भी IGCSE के हो राइट? जी सर, मैं भी IGCSE। अब इस सवाल करने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से करा रहा हूँ। असल तरीका वैसे ठीक है, असल तरीका वैसे टेंजेंट बना के करने वाले, लेकिन आप लोग डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो यह बेटा असल तो पहला तरीका तो यह बेटा असल में होता क्या है? हम बोलते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ द कर्व जो होता है ना, ग्रेडियंट ऑफ कर्व is equals to gradient of tangent tangent to curve। to curve। ठीक है
कि जो ग्रेडियंट कि जो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व होगा वो बराबर किसको होगा, टेंजेंट के कर्व के बराबर होगा। टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? टेंजेंट कौन सी लाइन होती है? टेंजेंट वो लाइन होती है जो कर्व को छू के गुजर जाए। इसने मुझे बोला कि फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट 2,4। आप क्या करोगे? 2,4 पे मार्क कर लो। 2,4 आपका जो है वो ये रहा। सही है। इसके ऊपर आप टेंजेंट की लाइन बना लो। तो टेंजेंट अगर लाइन बनाओगे तो कुछ इस तरह की बनेगी। कुछ इस तरह की लाइन बन जाएगी। आपने क्या करना है? आपने इस लाइन के ऊपर ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर अगर आपको ग्रेडियंट निकालना है तो इस लाइन के लिए आपको कोई भी दो कोऑर्डिनेट लेने पड़ेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट तो मैं 2,4 ही ले सकता हूँ। ठीक है। एक कोऑर्डिनेट मैंने 2,4 ले लिया और दूसरा कोऑर्डिनेट मैं कोई भी ले लूं तो मेरे पास दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा बन जाए यहाँ पे? ये 0, नहीं सॉरी 1.6,0 ले लूं। ये वाला कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास। ठीक है। तो हमने बोला 1.6,0। अब हम इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल लेंगे। तो y2 यानी 0 - y1 4 over x2 माइनस x1 ये क्या आ जाएगा? तो क्या आ जाएगा? 4 डिवाइड बाय 0.4 माइनस 0.4 4 4 डिवाइड बाय माइनस 0.4 कराओगे तो 0. कराओ जरा माइनस का आंसर क्या आ रहा है? -10 ये आपका ग्रेडियंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये MS से थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है आंसर। तरीका यही है लेकिन आधा डिफरेंट आ रहा है क्योंकि वो स्केलिंग का इशू है। ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। जब हम जब हम dy/dx निकालते हैं तो वो सही एग्जैक्ट जाएगा। तो अब ये जो आपका ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट आया है ना, यही आपका ग्रेडियंट ऑफ द कर्व है। क्योंकि हमने क्या बोला? ग्रेडियंट ऑफ द कर्व इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है। तो आपने ग्रेडियंट ऑफ द कर्व ऐसे निकाला। अब ग्रेडियंट ऑफ द कर्व डिफरेंशिएशन से भी निकल सकता है। डिफरेंशिएशन से ग्रेडियंट ऑफ द कर्व कैसे निकलता था बेटा? अब्दुल्ला बताओ। पहले हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके अंदर फिर जो वैल्यू होगी ना वो पुट कर देंगे, गिवन वैल्यू x। हाँ, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो dy अपॉन dx हम करते हैं। सबसे पहला काम हमारा ये होता है कर्व को डिफरेंशिएट करा। सेकंड स्टेप हमारा होता है पुट वैल्यू ऑफ x और थर्ड आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ द कर्व। खुद ब खुद से है। हादी आपने डिफरेंशिएशन पढ़ी है बेटा पहले? जी सर, पढ़ी भी है पहले। ठीक है। तो हम अपने यहाँ पे कर्व की इक्वेशन जो होती है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। अपने यहाँ पे कर्व की इक्वेशन जो होती है उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो कर्व की इक्वेशन जो मेरी ये थी इसको हम कॉपी कर लेंगे नीचे। अब अगर मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले जरूरी है कि मैं इसकी ब्रैकेट को सॉल्व करूं। तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, एल जस्ट मल्टीप्लाई। तो 2x * x का हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x हो जाएगा 2x * 2 राइट। और -3 * x क्या हो जाएगा हमारा? -3x हो जाएगा और -3 + 2 will be -6। तो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस x - 6। ये मेरा y की इक्वेशन आ गई। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है बेटा? पावर जो होती है वो ड्रॉप डाउन हो जाती है। y फिर y = 2 * 2 x एज इट इज पावर 2 और -1 करा देते हैं डिफरेंशिएशन में। फिर प्लस x ऊपर कुछ नहीं तो यानी पावर 1 होगी। ये 1 ड्रॉप डाउन हुआ, x ऊपर पावर 1 -1 और फिर और फिर -6। जब किसी नंबर के साथ वेरिएबल नहीं होता तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है बेटा? डायरेक्टली 0 हो जाती है। तो आपके पास बचा क्या? अब आपके पास ये y नहीं, अब ये dy/dx हो गया है। तो dy/dx 2 * 2 will be 4 x की पावर 2 - 1 will be x पावर 1 और प्लस 1 के ऊपर पावर x पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 हो जाता है वो क्या हो जाता है? पावर 1 हो जाती है उसकी। सॉरी वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई? dy/dx = 4 into x की वैल्यू चलो कभी मैं कैसे लिख रहा हूं x + 1। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है? आपने x में वैल्यू पुट कर देनी है कर्व की, जो भी आपकी कर्व वैल्यू है जहां पे आपका टेंजेंट बन जाता है। तो उसमें देखो सवाल में तुम लोग तस्वीर में देखो तो बोला टेंजेंट टू द कर्व है 2,4। तो उसमें आपकी x की वैल्यू क्या है? 2 है। तो आप यहां पे x की वैल्यू पुट कर दोगे 2 x = 2 तो 4 into 2 यानी 8 + 1 will be 9। dy over dx equals to 9. This is your tangent of the curve and also gradient of the curve and gradient of the tangent also। कोई कंफ्यूजन कोई मसला कोई सवाल? नहीं सर।
आगे क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? शो शो दैट दैट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर y इक्वल्स टू 2x minus 3 and x plus 2 जो and y equals to 1 minus 2x solve the equation what intersect are the solution of the equation 2x square plus 3x minus 7. बेटा उसने बोला कि दो इक्वेशन दे दी उसने आपको, बोला ये जब ये इंटरसेक्ट करेंगी तो आपको तो आपको शो कराने की ये इक्वेशन बने। जब दो इक्वेशन इंटरसेक्ट होती है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कराते हैं ताकि उसकी उसकी वैल्यू आ सके। तो अगर मुझे इसकी इक्वेशन शो करानी है तो मैं क्या करूं? दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा के इक्वेशन शो करा दूं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7 वाली। तो हमने बोला यहाँ पे पार्ट हमारा क्या है डी, पार्ट 1 उसने आपको दो इक्वेशन दी हुई है 2x minus 3 और दिया वह है ब्रैकेट के साथ इसी में मल्टीप्लाई हो रहा है x plus 2। ये आपकी एक इक्वेशन है और एक दूसरी इक्वेशन आपको दी है 1 minus 2x की। और हमें क्या बोला है? इंटरसेक्ट हो रही है। और बोल क्या रहा है फिर नेक्स्ट के शो कराओ कि जो इंटरसेक्ट हो रही है ये किस इक्वेशन पे हो रही है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो किस इक्वेशन में आएगी? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो मुझे बताने के इंटरसेक्शन पॉइंट पे इक्वेशन बनने, यानी क्या करूं? इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करा लोगे सिंपली। तो बेटा अगर यहाँ पे ये y इक्वल टू 1 माइनस 2x है तो क्या मैं यहाँ पे y की जगह पे 1 माइनस 2x पुट कर दूं डायरेक्टली, सब्स्टिट्यूट करा दूं? यस। तो ये क्या हो जाएगा? 1 minus 2x इक्वल्स टू, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कराना है हमें 2x माइनस 3 into x plus 2 जो कि मैं ऑलरेडी ऊपर मल्टीप्लाई करा चुका हूं। तो ये आया था 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। हम यहाँ पे यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब ये क्या हो जाएगा? देखो मुझे x स्क्वायर की टर्म्स, x स्क्वायर मेरे यहाँ पे है ना, मैं सारी टर्म्स को यहाँ पे ले जाऊंगा ताकि मेरे क्वाड्रेटिक की तरफ सारी चीजें चले। तो यहाँ पे आई विल बी गेटिंग equals 0 to 2x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस x मेरा यहाँ पे पहले से था, फिर माइनस 2x यहाँ पे आएगा तो ये प्लस 2x हो जाएगा। माइनस x पहले से मौजूद था राइट साइड पे, प्लस 1 भी यहाँ पे आएगा तो ये माइनस 1 हो जाएगा। तो दिस बिकम्स 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। क्या मेरी ये इक्वेशन शो हो गई इसके बराबर? ठीक है आदि क्लियर है बेटा ये बात? कोई मसला? जी सर। नहीं सर। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में अगर आप लोग तस्वीर देखो तो बोल रहा है सॉल्व द अलजेब्रिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक मिडिल टर्म होता है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। माइनस बी प्लस माइनस रूल होता है, क्वाड्रेटिक रूल जो होता है। ठीक है तो इसमें मिडिल टर्म रख सकते हैं क्या? एनी आइडिया मिडिल टर्म लग रहा है नहीं लग रहा? बता सकता है कोई? यस सर, लग सकता है। मैडम मेरा तो नहीं लग सकता। कैसे लगाओगे? कौन सा पेयर बनाओगे? 7 into 2 करोगे तो 14 हो जाएगा। इसको 3 में चेंज करो। 14 को फैक्टर बनाना कितने बना? या तो 1 into 14 हो सकता है लेकिन वो 3 नहीं बना सकता। 2 into 7 हो सकता है वो 3 नहीं बना सकता। और कुछ हो सकता है? सर इसका नहीं हो सकता सर। नहीं हो सकता। तो मिडिल टर्म इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, इसके ऊपर आप लोगों को क्वाड्रेटिक रूल लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक रूल का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे, माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जरा दोनों सॉल्व करो, मुझे बताओ क्वाड्रेटिक का आंसर क्या आ रहा है? दोनों आंसर बताओ। सर एक आंसर आ रहा है 1.265। 1.265 खोल के बैठे वो। और सर दूसरा आ रहा है -2.765। दूसरा वाला वापस बताना, सॉरी बोला। माइनस -2.765। 765। ठीक है अब यहाँ पे हमें आंसर को 3 SF में देना होता है हमें, राइट? तो हम इसको 3 SF में जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.27 और x इक्वल टू माइनस 2.77। ये मेरे दो आंसर आ गए। ठीक है तो ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला सवाल एक और करते हैं। रुको मैं भेजता हूँ आप लोगों को।
मिल गया सर। ओके ओके चलो एक दफा खुद से सवाल पढ़ लो और इसका पार्ट ए करके मुझे आंसर बता दो क्या आ रहा है। पहले सवाल थोड़ा गो थ्रू कर लो पूरा। सर इसका आंसर आ रहा है -2.13। ए ए पार्ट में पी का। अब्दुल्ला हादी आपका भी ये आ रहा है बेटा। क्या कहते हैं, पेंसिल ले रहा था, मैंने भी स्टार्ट नहीं किया पी वाला। निकालो निकालो। अच्छा अच्छा अब्दुल्ला बी पार्ट पे चले जाओ। चलो बल्कि बी पार्ट मेरे साथ ही करो। रुको मैं टेबल यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ। क्वेश्चन 2 उसने उसने आपको इक्वेशन दी है y सवाल इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर माइनस x की पावर क्यूब। सर यार मैं इसकी वर्कशीट कंपाइल नहीं कर पाया, मेरे पास टाइम नहीं बना, तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ आप लोग को आज। तो यहाँ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x y और x की वैल्यूज तो मुझे दी है माइनस 0.5 और 0 0.5 1 1.5 2 2.5 और आपके पास y की जो वैल्यूज है वो 4 है और 1.6 है 1 है 1.4 है 1.4 है 2.1 है 1 है 1 है और और p की p वैल्यू है। अभी आप लोगों ने निकाल ठीक ली है, थी। और p की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाल ली थी, तो p की वैल्यू मैं सिंपली क्या करना है, आपने p 2.5 को इस पे पुट करना है और आपके पास p आ जाना है। तो क्या आंसर आया p का, जरा मुझे बताना अब्दुल्ला। -2.13। अब अब सेकंड पार्ट में वो सवाल मुझसे बोल रहा है कि इसको आप स्केच करो ऑन द ग्राफ। उसको स्केच कर लेते हैं। अच्छा अब उससे देखो यहाँ पे तुम्हें ग्राफ पेपर के साथ साथ स्केल बताया हुआ सवाल में। ऑन द ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर टू रिप्रेजेंट 1 यूनिट ऑन on both axes। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर ऑन 1 यूनिट है, तो 2 सेंटीमीटर ऑन 1 यूनिट अगर है, ठीक है, तो ये तो ये 0 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास 3 आ जाएगा। इसमें आपको बोला कि एक्स एक्सिस पे जो मार्किंग करनी है वो कितनी करनी है, -2 से लेके 3 तक की। तो हमने यहाँ पे 3 कर दिया। अब बैक नेगेटिव पे जाएंगे तो -1 और यहाँ पे -2। अब इसके आगे नहीं जाएंगे, -2 से आगे नहीं जाना, 3 नहीं जाना। ठीक है, और y पे क्या करना है, -3 से 5 तक की करनी है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। उसके बाद 1 2 3 3। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें। चलो 4 और ये 5 हो गया। अब प्लॉटिंग करते हैं। तो -1 पे 4 है, हमारा जो है वो 1 पे 4 हमारा जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। क्या है हमारे पास, उसके बाद अगला क्या है हमारे पास, -0.5 पे 1.6। तो -0.5 पे 1.6 जो मैं मार्क करूंगा बेटा वो कुछ इधर होगा। ठीक है, 1 से थोड़ा सा ऊपर होगा, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर एक बॉक्स। उसके बाद 0 पे 1, तो 0 पे 1 जब हम मार्क करेंगे तो 0 पे 1 हमारा यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद अगला पॉइंट जो मार्क करना है वो कैसे होना है, 0.5 पे 1.4। 0.5 पे 1.4 जो होगा हमारा वो होगा कुछ यहाँ पे होगा।
ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद 1 पे 2, 1 पे 2, तो 1 पे 2 तो 1 पे 2 हमारा जो है वो यहाँ पे होगा। उसके बाद उसके बाद 1.5 पे 1.5 पे 2.1, 2.1, तो तो 1.5 पे 1.5 पे 2.1 हमारा जो होगा वो थोड़ा सा ही ऊपर होगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद उसके बाद अगला पॉइंट क्या है यहाँ मेरे पे पास, यहाँ पे 2 पे 1 है, 2 पे 1 है, तो 2 पे 1 तो 2 हमारा पे जो है 1 वो हमारा यहाँ जो पे है वो होगा। यहाँ पे होगा। और 3 पे और 2 3 पे 2 माइनस 2.13 है, तो 3 पे 2.13 है, तो 3 पे माइनस 2.13 जो है वो होना चाहिए कुछ इधर। ठीक है। कोई ठीक मसला है। कोई प्लॉटिंग में मसला यहाँ तक? प्लॉटिंग में यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन कोई तो पूछ लो। कंफ्यूजन तो पूछ लो। नहीं सर। नहीं है। नहीं है। अब बेटा ये बात अब बेटा समझना, ये क्यूबिक बात समझना, प्लॉट बना क्यूबिक है मेरा, ठीक है। प्लॉट बना है अच्छा मैं मेरा। ठीक इसको भी है। थोड़ा अच्छा सा मैं सही इसको कर भी लूँ, थोड़ा सा सही कर लूँ। अलग से इतना बड़ा बना अलग से दिया इतना मैंने। बड़ा बना दिया मैंने। क्यूबिक के ग्राफ क्यूबिक के बनता है ना, उसका ग्राफ शेप बनता है कुछ ना, इस उसका तरह का बनता है शेप अगर मैं कुछ इस जनरल तरह का फॉर्म में बनता है बात अगर मैं करूँ। जर्नल फॉर्म में इट बात इज करूँ। समथिंग लाइक इट इज समथिंग लाइक ईदर दिस, ईदर दिस, ठीक है, और ठीक है, समथिंग और लाइक समथिंग लाइक ईदर ईदर दिस, दिस। ठीक है। ठीक। अब ये फेस अब ये घूम सकता फेस है, फॉर घूम एग्जांपल सकता है। अगर फॉर ये यूं एग्जांपल बना अगर हुआ ये है तो यूं कल बना को हुआ वो है तो यूं भी कल हो को वो सकता यूं है, भी हो लाइक सकता है, लाइक यूं भी जा यूं सकता भी है, जा सकता है। ठीक है। लेकिन एक लेकिन शेप वाइज एक बात शेप कर रहा वाइज हूँ, बात कर तो रहा हूँ। हमारे तो पास इस तरह हमारे के पास ग्राफ इस तरह बनते के हैं। ग्राफ बनते तो हैं। आपके तो पास जो है ना आपके वो पास इस जो है ना वाले वो इस फॉर्मेट में वाले बन रहा है फॉर्मेट में क्यूबिक बन का, रहा है अगर आपको क्यूबिक का, याद अगर है। आपको याद है। ठीक है, तो यू नीड ठीक टू है। तो नो यू कि नीड टू आपका नो एक कि आपका जो क्यूबिक क्यूबिक एक है, ग्राफ ग्राफ बनना बनना है, है, तो तो उसको उसका शेप शेप अगर अगर आपको आपको दिमाग में आ जाएगा तो अपने बनाना है आसान होगा। तो मैं इसको प्लॉट करूंगा, प्लॉट बनेगा जब मैं इसको स्केच करूंगा, ज्वाइन करूंगा, तो कुछ इस तो तरह कुछ इस स्केच होगा। तरह देखो स्केच होगा। देखो हम यहाँ पे हम आए, यहाँ पे आए, फिर यहाँ फिर से यहाँ से हमारा ग्राफ हमारा वापस ग्राफ घूम वापस जाना है, घूम जाना है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है। इनकेस तुम्हें शेप इनकेस तुम्हें नहीं शेप दिया तो नहीं तुम्हारे दिया पास तो सारी तुम्हारे चीजें पास सारी चीजें मौजूद है, तुम्हें कोई मौजूद है, परेशानी नहीं तुम्हें होगी कोई इसमें। परेशानी नहीं होगी इसमें। सर लेकिन कभी कभी हाँ, कम पॉइंट्स होते हैं तो इसको इतना पता नहीं चल रहा होता। कभी कभी कम कभी कभी पॉइंट्स कम होते हैं, 3 पॉइंट्स कभी होते हैं, पॉइंट कभी होते कभी हैं, कभी 4 पॉइंट होते हैं। कभी 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 पॉइंट्स कभी ही नहीं पॉइंट्स होते। ही तो नहीं यू होते। नीड टू तो यू नीड टू रिमेंबर द शेप, रिमेंबर लेकिन द मैं शेप, सिर्फ लेकिन इस मैं सिर्फ सवाल इस के हिसाब सवाल से के बात हिसाब से बात कर रहा आपको शेप हूँ। याद आपको होना शेप चाहिए। याद वो होना कभी कभी चाहिए। वो आपको कभी सिर्फ कभी एक आपको सिर्फ एक डायग्राम डायग्राम बना बना के के दे दे देगा, देगा, कौन से बताओ ये शेप है, कौन से शेप है। तो अभी हम उसको तो अभी हम डिस्कस उसको करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो बात नहीं वो है। बात नहीं लेकिन है, इस लेकिन सवाल इस के ऊपर सवाल बोलने के का ऊपर मसला नहीं बोलने होगा, के वरना मसला नहीं आपको होगा, याद वरना होना आपको चाहिए याद शेप, होना ठीक चाहिए है। शेप। ठीक है। सर लेकिन ये तो नेगेटिव या पॉजिटिव के अकॉर्डिंग बनती है शेप, कि वो क्यूबिक के टर्म के पीछे कौन सा हुआ है साइन। जी बिल्कुल, जी तभी तो बिल्कुल, तभी नेगेटिव तो बनी है। नेगेटिव देखो बनी है। ये जो देखो मैंने ये जो बनाया मैंने ना, बनाया ना, ये बनता है जब ये पॉजिटिव बनता एक्स है जब क्यूब। पॉजिटिव एक्स अगर ये क्यूब हो। नेगेटिव एक्स अगर क्यूब ये हुआ तो नेगेटिव देखो एक्स ये क्यूब उल्टा हुआ हो तो गया देखो ये तभी। उल्टा हो गया तभी। बस में नहीं। बस में जाइए। अगर ये ओके। एक्स क्यूब अगर की टर्म ये यहाँ पे एक्स नेगेटिव है क्यूब ना, की तो टर्म तभी यहाँ पे यहाँ से नेगेटिव है बढ़ ना, रहा है। तो अगर तभी ये यहाँ से बढ़ पॉजिटिव जाए। होती अगर तो ये यहाँ से पॉजिटिव होती स्टार्ट तो होता। यहाँ से स्टार्ट होता। ठीक है, हम ठीक करेंगे है। हम और करेंगे ये डिस्कस, सारी तो चीजें उसकी बात डिस्कस, नहीं है। उसकी अभी बात मैंने नहीं है। बोले अभी मैंने बोले एलियन का ग्राफ एलिन का वन अपॉन ग्राफ, एक्स का वन ग्राफ, अपॉन ये एक्स का सब भी ग्राफ, ये करेंगे। सब भी करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट कल के प्रोबेबली लेक्चर कल में, के उसके लेक्चर बाद में, वाले उसके लेक्चर बाद में। वाले लेक्चर इसी में, के साथ इस इसी के टॉपिक में साथ इस करेंगे, टॉपिक में ठीक है। करेंगे। ठीक है। अच्छा ये मेरा अच्छा ये स्केच मेरा बन गया। स्केच बन कोई गया। मसला कोई स्केचिंग मसला में? स्केचिंग में? नहीं सर। चलो नेक्स्ट पार्ट चलो पे नेक्स्ट चलते हैं। पार्ट पे नेक्स्ट चलते पार्ट हैं। में नेक्स्ट मुझे क्या पार्ट में बोल मुझे रहा है क्या वो, बोल रहा है वो? यूज अ ग्राफ यूज टू अ फाइंड ग्राफ द टू ऑल फाइंड द ऑल सॉल्यूशंस ऑफ 1 सॉल्यूशंस प्लस ऑफ 1 2x प्लस 2x स्क्वायर माइनस स्क्वायर x माइनस क्यूब एक्स इक्वल्स क्यूब टू 2। इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे तो लिख यहाँ लेते पे हैं लिख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पास हमारे पास सी पार्ट सी दिया हुआ है पार्ट हमें। दिया हुआ है हमें। सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2x 2x माइनस माइनस x क्यूब एक्स इक्वल्स क्यूब टू 2, इक्वल्स टू 2। एक्स स्क्वायर है एक्स आंसर। स्क्वायर है सही है। अब अगेन मुझे अब इसका अगेन मुझे सॉल्यूशन इसका निकालना है सॉल्यूशन ग्राफ से, निकालना यानी है मुझे इसको ग्राफ से, यानी सॉल्व मुझे नहीं इसको करना है, ग्राफ सॉल्व से नहीं जाके करना है, वैल्यू ग्राफ चेक से करनी जाके है। तो वैल्यू बेटा चेक अभी करनी आपने है। तो देखा बेटा था अभी हमने देखा कि था बेसिकली जो मेरी कि असल बेसिकली इक्वेशन जो थी वो मेरी क्या असल थी, तो वो इक्वेशन ये थी वो थी क्या 1 थी? प्लस वो ये थी 2x 1 प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस इक्वल्स टू वाई थी। यानी आई कैन से यानी जो आई कैन 2 की से कि जो वैल्यू है 2 की वैल्यू ये है y है, ये y है। राइट। राइट। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे हम y के यहाँ ऊपर पे आएंगे, y के 2 ऊपर के ऊपर आएंगे, लाइन 2 के बनाएंगे, ऊपर अपने लाइन नंबर ऑफ बनाएंगे और अपने सॉल्यूशन नंबर देख ऑफ लेंगे सॉल्यूशन क्या देख क्या आ लेंगे रहा क्या क्या आ रहा है। है। ऐसा ही है। ऐसा ही है। जी सर। तो आ जाओ देख तो आ लेते जाओ हैं। देख लेते हैं। एक्स क्यूब के आंसर एक्स क्यूब कितने के आते हैं? आंसर 2 कितने आते हैं, आते 3 हैं? 2 आते आते हैं? हैं 3 आते हैं? 3 आंसर्स। 3 आंसर्स। 3 आंसर्स।
तो तो एक यहाँ से डॉट यहाँ से डॉट ऑन ऑन कर ली लाइन, फिर ये फिर ये वाला मेरा दूसरा पॉइंट है, हमने यहाँ हमने यहाँ से से ड्रॉप डाउन करी और 2 आई आई मीन 3 सॉरी। तो ये वाला जो मेरा आंसर होगा क्या होगा माइनस 0.56 समथिंग होगा, राइट। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस 0.56, ये बल्कि ये बल्कि 6 ले लो, 5-6 तो नहीं होगा बिकॉज ये मेरा 0.5 होगा तो अगले हमारे 0.6 होना चाहिए, 0.6 ले लेता ठीक है। ठीक है। उसके बाद यहाँ वाली जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू 1 पे ड्रॉप डाउन हो रही है तो ये 1 ही होगा।
और उसका जो तीसरी वैल्यू है वो जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो रही है ये 1.5 तीसरी वैल्यू है वो जो यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो रही है ये 1.5 होगा, तो ये 1.5 से आगे मैं इसको 1.6 ले ले रहा हूँ एक पॉइंट। x इक्वल्स टू 1.6 ये मेरे x इक्वल्स टू 1.6 ये मेरे तीन आंसर आ गए, नंबर सॉल्यूशन आ गए। ये मसला बेटा आसान है, सिर्फ कोऑर्डिनेट आसान है, और अपने काम सिर्फ कोऑर्डिनेट ढूंढना है और अपने काम करते आगे रहना। चलो क्या बोल रहा है भाई, आगे चलो क्या बोल रहा है भाई, ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर x इक्वल्स टू -0.5। अब ये सवाल आता है कि यहाँ पे उसने टेंजेंट की बात कर दी कि टेंजेंट बना के ग्रेडियंट निकालो, तो क्या तुम डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हो ग्रेडियंट ऑफ द कर्व? अब नहीं निकाल सकते, तो तुम्हें बोल दिया कि टेंजेंट पे बनाना है, टेंजेंट बना के निकालना है, ठीक है? तो डिफरेंशिएशन करी तो 0 नंबर दे देगा। ठीक है अब यहाँ पे हम आएंगे और अपने टेंजेंट बनाएंगे, और उसने मुझे बोला क्या टेंजेंट बनना कहाँ है, x इक्वल टू -0.5 पे बनना है, तो x इक्वल टू -0.5 मेरा यहाँ पे होगा, इसके ऊपर जो पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है, यानी मेरा टेंजेंट इधर बन जाए। तो हम यहाँ पे टेंजेंट की लाइन बनाते हैं, I'll use a green marker for it, और कुछ इस तरह का ग्रेडियंट बन जाएगा, हमारा कर्व बन जाएगा। सही है, ये मेरा टेंजेंट बन गया। अब मुझे इसका ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट हम निकालेंगे। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं कोई भी लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे मेरा अगर एक कोऑर्डिनेट में देखूं तो एक तो ये वाला ही बना हुआ, ये बल्कि मैं कोई परफेक्ट कोऑर्डिनेट ढूंढने की कोशिश अगर करूं तो एक कोऑर्डिनेट है -1 पे 2.5, तो एक कोऑर्डिनेट में ये ले रहा हूँ -1, 2.5 और दूसरा कोऑर्डिनेट अगर मुझे चाहिए दूसरा कोऑर्डिनेट मैं ले सकता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ जिसको मैंने टेंजेंट बनाया है। तो यहाँ पे मेरा जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, -0.5 और इसमें मेरी y की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कुछ 1.6 समथिंग दिख रही है मुझे, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, बीच में 1.6 होगी इसकी। तो कॉमा 1.6 दोनों कोऑर्डिनेट्स करके निकाल सकते हैं, दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज करके ग्रेडियंट निकाल सकता हूं, ठीक है? तो लेट्स सॉल्व इट। फॉर्मूला क्या था, ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 y1, अब मैं फॉर्मूला हल के नहीं लिख रहा, 1 1 -1.6 2.5 ओवर x 2 -0.5 -x1 है, तो ये -1 है यहाँ पे, -1 है यहाँ पे देखो, ये -1 है और यहाँ तो पे ये -1 है और माइनस मेकिंग इट +1। उसके बाद m इक्वल्स टू 1.6 -2.5 विल बी -0.9 और 0.5 -0.5 प्लस 1 विल बी प्लस, जरा 0.9 डिवाइड बाय 0.9 -1.8 -1.8 आ रहा है आंसर। यस, ये मेरा ग्रेडियंट आ गया, ठीक है? तो मसला सर ग्रेडियंट के लिए उन लोगों ने हमें लाइन कोऑर्डिनेट्स बताए हुए थे फिर हम लोगों ने ड्रॉ करना। कोऑर्डिनेट नहीं बताया बॉस, तो मुझे बताया कि टेंजेंट जो कोऑर्डिनेट नहीं बताया, उसने बताया कि टेंजेंट जो होगा ना वो -0.5 होना चाहिए। तो हमने x के ऊपर -0.5 लिया, हमने x के ऊपर -0.5 लिया और यहाँ पे हमने सिर्फ चेक कर लिया कि जैसे 0.5 ऊपर गए, यहाँ पे ग्राफ पे पॉइंट था, मैंने इसके ऊपर टेंजेंट बना दिया, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। हम ले सकते हैं आगे सवाल क्या बोल रहा है, by drawing an appropriate straight line on the grid solve the equation। ओके, सॉल्व द इक्वेशन करने के लिए सॉल्व द इक्वेशन में करने के लिए appropriate straight line बनाओ on the grid। ओके, कॉपी दिस डाउन, वेट अ मिनट हियर, I'll just copy this down, wait a minute here। d पे बोल रहा है 1 plus 2x square minus x cube minus x to cube x, सही है? अब बोल रहा है आप क्या करो, लाइन बनाओ, एक स्ट्रेट लाइन बनाओ on the grid above जो आपने अभी ऊपर स्केच किया है, and solve। बेटा स्ट्रेट लाइन बनानी है, एक बात समझो, मेरी जो असल इक्वेशन थी वो यहाँ पे मैं फिर से कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ ऊपर से ये रही, यहाँ पे आपके पास ये वाली चीज तो ऑलरेडी स्केच हुई थी ऊपर, जो बचा क्या है वो क्या बचा, इक्वल टू x बचा है। तो कहने से कि जो मेरी असल इक्वेशन तो मुझे स्केच करनी है वो ये वाली करनी है, y इक्वल्स टू x की इक्वेशन स्केच करनी है। जी सर। और y इक्वल्स टू x की जो स्केचिंग बनती है वो कैसे बनती है, यहाँ से स्टार्ट होकर स्ट्रेट लाइन जाती है डायगोनल में। जी सर। तो मैं डायरेक्टली डायगोनल लाइन बना लूंगा, डायगोनल लाइन बनाते हैं।
ब्लू कलर यूज किया हुआ है, ब्लू कुछ और कलर कर यूज लेते किया हैं, हुआ है, रेड कर कुछ लेते और कर देते हैं, रेड कर लेते हैं। चलो चलो अब आपसे बोला क्या अब है, उसने आपसे बोला क्या है, सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन बताओ, सॉल्व करो, सॉल्व मतलब सोल्यूशन बताना है। सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन क्या होगा, वो पॉइंट जहाँ से ग्राफ को कट कर और रहा होगा आंसर एक और ही आ रहा है, आंसर हम एक देख ही आ सकते रहा है, हैं हम कट देख हो रहा सकते है। हैं कट हो रहा है। तो हम देख लेते तो हैं हम यहाँ पे देख जो लेते हैं कटिंग यहाँ बन पे जो रही है, कटिंग बन रही जो है, कि जिस जो पॉइंट कि पे जिस बन रही पॉइंट है, पे इस बन पे रही क्या है, वैल्यू इस पे होगी। क्या वैल्यू होगी। तो ये तो ये 1.7 समथिंग 1.7 होगी, समथिंग राइट, होगी, राइट, क्योंकि हमने क्योंकि हमने यहाँ पे ये 1.5 रखा 1.5 हुआ है, रखा हुआ है, ये 1.6 1.6 लिया था, तो ये 1.7 हो 1.7 हो जाएगी जाएगी ऑलमोस्ट, 1.7 1.75 ऐसे 1.75 कुछ ऐसा होगी। कुछ होगी। तो हम यहाँ पे तो बोल हम यहाँ पे सकते बोल हैं सकते हैं x x इक्वल्स टू इक्वल्स 1.7। टू 1.7। आगे चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। आगे चलते हैं लास्ट पार्ट की फाइंड द तरफ। रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फाइंड द k रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ such k that 1 plus such 2x that 1 square plus minus x 2x square cube minus equals x to k cube equals to has k three has solutions। 3 solutions। थ्री थ्री सॉल्यूशंस चाहिए सॉल्यूशंस हमें। थ्री चाहिए हमें, सॉल्यूशंस 3 क्या हो सॉल्यूशंस क्या सकती हो हैं, हमें सकती ये हैं, देखना हमें है। ये अभी देखना कैसे है, अभी करेंगे। कैसे करेंगे। देखो देखो इधर आओ। इधर आओ। तीन सॉल्यूशन का 3 मतलब सॉल्यूशन क्या का है कि मतलब क्या है कि आपका जो ग्राफ होगा उसके तीन ऊपर आंसर 3 आने आंसर चाहिए। आने चाहिए। ऐसा ही है। ऐसा ही है। अब एक बात अब एक समझो, बात तीन समझो, आंसर 3 आंसर अगर आपको आने हैं, आपने ग्राफ किस तरह कि बनाना है आपकी कि जो आपकी जो लाइन जो लाइन के की लाइन वो ऐसे बनेगी वो ऐसे बनेगी कि ग्राफ को वो किसी भी 3 जगह से इंटरसेक्ट करे। राइट। फॉर राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक रैंडम लाइन ये बना दूं तो कितनी जगह तो इंटरसेक्ट कर कितनी रहा जगह है, इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 दो 2 तीन। 3। तो आपने तो बताना है आपने कि बताना है कि क्या किस रेंज की वैल्यूज में होगा कि वो पे तीन बननी जगह पे चाहिए। बननी चाहिए। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? आ रही है सर। आ रही है। आ रही है। अब अब बात समझना। कहना कहना इससे इससे कि कि अगर मेरी लाइन x x की वैल्यू -1 -1 क्योंकि ग्राफ -1 से शुरू हो रहा है, से से लेके शुरू हो और वो कहां तक जा सकता है जो मेरी x यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। मतलब ग्राफ मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक है ना x की वैल्यूज में। तो तो इसके बीच में 3 सॉल्यूशन भी आएंगे अगर कोई भी लाइन गुजर रही होगी 3 पॉइंट्स के बीच में से। और यहाँ पे मेरी जो लास्ट वैल्यू ग्राफ की आ रही थी वो कितनी आ रही थी? -2 पॉइंट मैंने बताई थी ना मुझे p की 13। तो तो यानी आई कैन से कि मेरा जो सोल्यूशन का रेंज हो जाएगी फॉर k वो क्या हो जाएगी? k can be greater than -1 greater than equals to -1 and less than equals to -2.13। या इसको या इसको इक्वल्स टू नहीं इक्वल्स टू लेना नहीं मैं, ले रहा मैं, सिर्फ सिर्फ इनवर्टेड। इनवर्टेड। अब अब बात समझो हुआ क्या, ठीक है, वापस वापस से समझो। नंबर 3 3 सॉल्यूशन सॉल्यूशन इसको चाहिए थे। हमने बोला 3 सॉल्यूशन कैसे आ सकते हैं बेटा, 3 सॉल्यूशन ऐसे आ कि वो सकते लाइन हैं कि वो लाइन -1 से लेके ये जो लास्ट वैल्यू -2.3 तक की जो वैल्यू थी। अच्छा ये अच्छा ये 2.3 तक की बल्कि वैल्यू नहीं आई है, मेरी लास्ट वैल्यू दूसरी दूसरी आई है। यहाँ पे यहाँ पे x की वैल्यू बल्कि कुछ और है, 3 है। 3 है, 3 लेनी पड़ेगी। पर अगर मैं 3 लूंगा तो मसला ये है तीन 3 सॉल्यूशंस सॉल्यूशन नहीं होंगे फिर मेरे पास। इधर आओ यार। अच्छा मैं थोड़ा सा ग्राफ को क्लियर कर रहा हूँ ताकि मैं समझा सकूं। आई एम जस्ट क्लियरिंग ऑल थिंग्स। सिर्फ मैं स्केच को रहने दे रहा हूँ सर, ठीक है। देखो तीन 3 सॉल्यूशन मैंने बोला 3 जगह इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट होनी चाहिए। 3 जगह इंटरसेक्ट अगर हो रही है तो 2 जगह इंटरसेक्ट कहाँ तक हो सकती है? अगर फॉर एग्जांपल y इक्वल्स टू k मेरी क्या है? स्ट्रेट लाइन होने की। सही है। उससे वैसे मुझे कहीं पे बोलना तो नहीं है स्ट्रेट लाइन होगी, लेकिन अज्यूम कर रहा हूँ बल्कि कर कोई रहा भी हूँ, लाइन ले लो यार, डजंट मैटर। बल्कि कोई भी लाइन ले लो यार, डजंट बना दी, मैटर। मैंने एक लाइन यूं बना दी, होनी चाहिए। 3 जगह इंटरसेक्ट होनी चाहिए। तीन जगह इंटरसेक्ट कहाँ तो पे हो 3 रही है? जगह इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है? 1 2 3। सही है। इसकी रेंज सही है। कहाँ तक हो इसकी सकती रेंज है? कहाँ तक हो अगर मैं सकती यहाँ है? से इंटरसेक्ट अगर मैं करा रहा यहाँ हूँ से इंटरसेक्ट तो करा इसकी रहा हूँ रेंज x की तो वैल्यू इसकी रेंज x की वैल्यू की रेंज क्या हुई? -0.5 -0.5 से लेके यहाँ पे जो भी वैल्यू हो। ठीक है। ठीक है। तो इसी तरह मुझे तो देखना है कि इसी तरह मुझे देखना है कि रेंज मेरी कहाँ तक जा मैक्सिमम रेंज सकती है। कहाँ तक जा सकती है। तो हमने बोला यहाँ तो हमने बोला यहाँ पे वैल्यू जहाँ से -1 है ग्राफ शुरू जहाँ हो से रहा है। ग्राफ शुरू हो रहा है। उसके बाद उसके बाद आप बोल सकते हो कि यहाँ पे आप देखो आपकी जो वैल्यू है वो x वैल्यू 3 है। लेकिन बेटा अगर मैं यहाँ पे एंडिंग वैल्यू 3 लूंगा और यहाँ पे अगर मैं लाइन बनाऊं तो यहाँ पे 2 जगह इंटरसेक्ट नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस काट दूंगा तब भी नहीं हो पाएगा। ठीक है। ठीक है। आई कैन सिंपली से यहाँ पे मेरी जो रेंज आएगी k k की वैल्यू विल बी -1 से बड़ी हो जाएगी एंड लेस देन
थ्री ले लो, 3 ले लो, ठीक है। ठीक है। तो मसला तो मसला नहीं सर। नो नो ठीक है। ठीक है। अच्छा, अच्छा, लेट मी सी वन one थिंग thing मोर more here. मैं एक मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ, हम वो कर नहीं रहे, लेकिन हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। वो आप लोग ने करने हैं होमवर्क में। चलो, देखो मैंने भेज दिया। सवाल सवाल कह रहा है द द वाई की वाई की इक्वेशन इक्वेशन देखो।